ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो कि स्टेब्लिश किया गया है आईएसओ द्वारा इन 1984। नाउ ये ओएसआई जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं या ओएसआई मॉडल है, बेसिकली क्या है? ओएसआई बेसिकली एक फ्रेमवर्क है या फिर कह सकते हैं एक रेफरेंस फ्रेमवर्क है जो ये पॉसिबल करता है कि दो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जो हैं वो आपस में क्या कर पाए, डेटा को ट्रांसमिट कर पाए या कम्युनिकेट कर पाए। अर्लियर जब हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं था और अलग अलग वेंडर्स जो हैं अलग अलग टाइप का एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, अगर हमें उसे अपनी लैंग्वेज में समझना है तो अगर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है तो उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उसके कुछ पर्टिकुलर हार्डवेयर हो सकते हैं, उसकी एक स्पीड हो सकती है और उसकी कुछ बफरिंग कैपेसिटी, कुछ मेमोरी होती है, इससे हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेंडर है तो उसके अपने एक स्पेसिफिकेशन है जिससे वो एक कंप्यूटर को डिजाइन करता है, बनाता है। कोई दूसरा वेंडर है, कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर है तो वो उसको अलग तरीके से बनाता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके उसका हार्डवेयर सारे स्पेसिफिकेशन वो अलग अलग हो सकते हैं। अर्लियर देन जब ओएसआई नहीं था तो अलग अलग तरीके के वेंडर्स जो थे अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स जो है डिजाइन कर रहे हैं। और अब हम जब नेटवर्किंग की बात करते हैं, जब हमें डेटा कम्युनिकेशन कराना है, मतलब हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को डेटा भेजना चाहते हैं और उससे लेना चाहते हैं, वहां पर इस तरीके का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज द लैंग्वेज वन टर्मिनल इज स्पीकिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द अदर टर्मिनल। इसका मतलब वो दोनों कंपैटिबल नहीं है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। At that such time, the OSI is the most required thing because it gives a network architecture. हमें नेटवर्किंग करनी, इट मीन्स हम बहुत सारे टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कराना चाहते हैं और डेटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। So for that we require a framework. So this given by ISO in terms of OSI जो कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, नाम से बिल्कुल क्लियर है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मतलब एनी टाइप ऑफ सिस्टम यू किसी भी वेंडर का बनाया हुआ किसी भी तरीके का हो, उसका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स underlying hardware and software, the computer is able to communicate with the other computer। ये इसका बेसिक गाइडलाइन है, ये बेसिक तरीका है ओएसआई डिफाइन करता है। अब ये बेसिकली डिफाइन क्या करता है, ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं जो कि कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, रोबस्ट हो, इंटर ऑपरेबल हो। तो इसके लिए ये क्या है, कुछ ना कुछ रूल्स गवर्न, आपको इसके लिए रूल्स बनाने, मतलब ओएसआई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर या मैं कह सकती हूँ आर्किटेक्चर या मॉडल, कोई भी टर्म इसके लिए यूज की जा सकती है जो कि यहाँ पर ओएसआई डिफाइन करता है। सो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन डिफाइंस अ 7 लेयर मॉडल। ये एक 7 लेयर मॉडल डिफाइन करता है और जो भी लेयर है, ये लेयर जो है ऐसा नहीं कि कहीं बनी हुई है या कहीं रखी हुई है या हमें दिखाई देती है। इट्स नथिंग बट सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज विच आर कंबाइंड टुगेदर और उसको हमने एक लेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि ये काम है जो कि मिलता जुलता है, ये वाली लेयर करेगी तो इसलिए हम इसको एक लेयर कह रहे हैं। So OSI is defined such 7 types of operations which are essential, जो जरूरी है जब दो कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर दो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है तो आपको ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं या ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बड़ा एक नेटवर्क स्टेब्लिश करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं और नेटवर्किंग के बाद इंटर नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है। तो ओएसआई वही एक फ्रेमवर्क है और ये डिफाइन करता है 7 लेयर मॉडल। 7 लेयर में जो इसकी सबसे टॉप लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। इनके फंक्शंस हम आगे चल के देखेंगे। और नेक्स्ट है इसकी प्रेजेंटेशन लेयर जो कि डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है सेशन लेयर, देन है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर है आपकी नेक्स्ट है आपकी नेटवर्क लेयर, फिर है आपकी डेटा लिंक लेयर और सबसे लास्ट सबसे लोएस्ट लोअर लेयर है फिजिकल लेयर। अगर मैं एक कंप्यूटर या टर्मिनल को अंडरस्टैंड करूं, अगर ये एक कंप्यूटर है तो इसमें ये सातों की सातों लेयर जो है यहां पर प्रेजेंट होंगी
और जब हम यहाँ पर जो डेटा लेंगे वो डेटा का फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा, टॉप टू बॉटम। और वो अगर सेंडर है, मान लेते हैं ये कंप्यूटर सेंडर है और दूसरा अगर कोई रिसीवर है, तो उसमें भी यही की यही 7 लेयर्स होंगी, एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क लेयर, then next is data link layer and last is physical layer. So यहां पर जो होगा टॉप टू बॉटम होगा कम्युनिकेशन या, और यहां पर होगा बॉटम टू टॉप। इसका मतलब अगर इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें तो डेटा जिस फॉर्म में सेंडर पे जिस जगह पे दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में दिखाई देगा। यहां पर एक्चुअल डेटा आता है जो कि अगर इसे हम कहें तो ये एक पीयर टू पीयर प्रोसेस है। पीयर टू पीयर प्रोसेस मतलब अगर ये डेटा जैसा सेंडिंग एंड पे दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा रिसीविंग एंड रिसीवर के कंप्यूटर को भी वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। एप्लीकेशन लेयर पे ओरिजिनल एक्चुअल डेटा आता है तो ये डेटा ही दिखाई देगा। अब ये डेटा जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा सेंडिंग एंड पे तो इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी। जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि पूरा डेटा यहां से चल के यहां आ जाए और अंडरस्टैंड किया जाए इसके द्वारा, उसके लिए अलग अलग लेयर्स अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और वो सर्विस किसको प्रोवाइड करती है? अपनी ऊपर वाली लेयर को। अब वो सर्विस प्रोवाइड कैसे करती है? जो भी डेटा आता है उसमें अपना एक हेडर वो ऐड कर देती है। तो जब ये प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगी तो वहां पे एक हेडर यहाँ पे अटैच है। अब मैं इसे पीयर टू पीयर सर्विस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जैसा प्रेजेंटेशन लेयर के पास यहाँ डेटा दिखाई दे रहा है, कंप्लीट डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा, वो अपना हेडर ऐड करेगा। जब ये रिसीविंग डिवाइस के पास जाएगा तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होगी उसके पास एग्जैक्टली एक हेडर विद डेटा आएगा। इसमें से ये जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन लेयर हेडर में ऐड करेगा उस हेडर को प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर पे पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो हर जो प्रेजेंटेशन लेयर से लेके या हर जो लेयर है उसका जो भी डिफाइंड काम है वो इसके हेडर में स्पेसिफाई किया जाएगा। वो काम ये प्रेजेंटेशन लेयर जस्ट अपोजिट उसका करेगी। अगर ये प्रेजेंटेशन लेयर एनकोडिंग करती है तो ये प्रेजेंटेशन लेयर डिकोडिंग करेंगी। तो ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन हेडर में डाली जाएगी और हर कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर चाहे वो प्रेजेंटेशन से लेकर डेटा लिंक लेयर तक हो सारी की सारी जो है अपना हेडर डेटा के साथ ऐड करती जाएगी। तो ये डेटा जो है इस तरीके से बढ़ता जाएगा और उसमें हेडर की इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। हर एक पर्टिकुलर जो है यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन सेशन और अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क लेयर जो कि रूटिंग जैसे काम करेगी जो हम आगे चल के देखेंगे, वो अपना डेटा इसमें ऐड करती जाएगी हेडर के फॉर्म में। और जब ये डेटा लिंक लेयर पे आएगा डेटा तो इसमें और हेडर, इट मीन्स ये सारे जो है हेडर की इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरी है। किस लिए जरूरी है? कि ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो इस एंड से कहां, इस एंड पे पहुंचे, सारी चीजों के लिए जरूरी है। यहां पर डेटा इस लेयर से इस लेयर तक पहुंचे, साथ ही साथ अंडरस्टैंड किया जाए। पहली बात कि वो पहुंचे, दूसरी बात कि अंडरस्टैंड किया जाए, तीसरी बात कि वो उस फॉर्मेट में हो कि रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर सके, और लास्टली जो भी यहाँ पे आपने पूरा अगर एक नेटवर्क स्टेब्लिश किया है, अगर इस कंप्लीट नेटवर्क के बारे में बात करें तो इस नेटवर्क पे अगर ये दोनों टर्मिनल दूर दूर है, बगल अगल नहीं रखे हुए हैं, तो इसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है डेटा के साथ वो सब भी वापस उसको रिवर्स करे मतलब अगर एरर आ गई है या अगर वो ट्रांसमिशन रेट उसका आपको देखना है, सो एवरीथिंग वॉट एवर मे बी देयर, दीज ऑल जो भी लेयर्स है उनसे संबंधित जो प्रोटोकॉल है दे विल कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। और जो डेटा जैसा सेंटर पे दिखाई दे रहा है और जो डेटा रिसीवर पे जैसा दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली सेम होगा, तभी जाके पूरा का पूरा कम्युनिकेशन माना जाएगा ना। अगर इन 7 लेयर्स को अगर इस तरीके से देखते हैं, सो हर एक लेयर जो दूसरी लेयर से अपने इंटरफेस के थ्रू जुड़ी होगी। इंटरफेस जो है बहुत जरूरी है क्योंकि हमें एप्लीकेशन से डेटा प्रेजेंटेशन पे भेजना है, सो वी नीड अ इंटरफेस 7-6 इंटरफेस, दिस इज 6-5 इंटरफेस, दिस इज 5-4, दिस इज 4-3-3-2-2-1। अब बाकी सारी लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन से लेकर डेटा लिंक लेयर तक तो डेटा के फॉर्म में दिखाई देता है। मतलब जो कंप्यूटर के अंदर ही होगा, मैं कह सकती हूँ उसको इस तरीके से कह सकती हूँ कि इस सब में वो
सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आप जो भी कुछ करना है कर रहे हैं, लेकिन जब फिजिकल लेयर की बात आती है, जो लोएस्ट लेयर की बात आती है, तो जैसे डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे डेटा आने वाला होता है, तो स्पेसिफिकली ये जो फिजिकल लेयर है उसको डेटा को इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या और कोई फॉर्म, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया है वो डिसाइड होगा उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ की वो फिजिकल लेयर, अगर मैंने 1 भेजा है तो 1 अंडरस्टैंड करती है, 0 भेजा है तो 0 अंडरस्टैंड करती है, और फिर उस 1010 का जो फॉर्म है उसको फिर से किसमें, डेटा के फॉर्म में तब्दील करके ऊपर की लेयर को देती जाती है। तो जिस तरीके से यहाँ इंटरफेस है यहाँ पर भी होगा। सो दिस इज हाउ दिस लेयर्ड आर्किटेक्चर इज गिवन। प्लीज अंडरस्टैंड इट कि ये कोई ऐसा दिखाई देने वाला आर्किटेक्चर नहीं कि आपने कंप्यूटर को खोला और आपको 7 लेयर्स दिख जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट. It is everything which is written in protocols. It is governed by protocols. And what is protocol? Protocol is a set of rules and regulations which govern the data communication. So every particular layer will have some protocol to govern its own functions or operation. उसके सबके ऑपरेशन गवर्न करने के लिए उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने रूल्स हैं, सेट है। सो वो काम कर रही है सॉफ्टवेयर लेयर पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, और ये जो डेटा है ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल होता है पूरे नेटवर्क पे। लेकिन जब कंप्यूटर में अंडरस्टैंड किया जाता है तो फिर से वही है कि 1010 विल बी कंसिडर्ड एज डेटा। ये तो हो गई आपकी इन 7 लेयर का एक आर्किटेक्चर, उसका इंटरफेस और बेसिकली कैसा ये टॉप बॉटम और ये बॉटम टॉप अप्रोच। साथ ही साथ कुछ लेयर जो है कुछ स्पेसिफिकली हमने उनको डिफाइन कर रखा है कि जब हम एक पूरे नेटवर्क से डेटा को भेजना चाहते हैं इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे, तो नेटवर्क जो है वो एक बहुत बड़ा लिंक मान लें, उसके बीच में बहुत सारे कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, नोड्स आ सकते हैं, रूटर आ सकते हैं, ब्रिजेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ऐसा एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है। तो जब आपको इस पूरे डेटा को इस एंड से इस एंड पे भेजना है थ्रू द नेटवर्क, तो वहां पे लोअर 3 लेयर जो है इंपॉर्टेंटली काम करती है। सो ये जो लोअर 3 लेयर्स है, लोअर 3 लेयर्स मतलब फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इसलिए इनको कहा जाता है नेटवर्क सपोर्ट लेयर, क्योंकि इनके बिना आपका जो डेटा है वो पूरे नेटवर्क पे चल नहीं पाएगा, लोड नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। अभी नेटवर्क सपोर्ट लेयर का मतलब क्या है, अगर आपका ये जो सोर्स है इससे कहीं पर बीच में कोई एक टर्मिनल है जो कि इंटरमीडिएट टर्मिनल है, उस पे आता है तो सबसे पहले फिजिकल लेयर से 1010 जो भी फॉर्म रहेगा वो उसको किसको देगा, डेटा लिंक लेयर को देगा। डेटा लिंक लेयर से वो किसके पास जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, और नेटवर्क लेयर उसको देखेगी, अंडरस्टैंड करेगी, और फिर इस इंटरमीडिएट नोड से दूसरे किसी इंटरमीडिएट नोड या रूटर या गेटवे की तरफ उसको क्या कर देगी, डायरेक्ट कर देगी। डेटा इंटरमीडिएट नोड पे इन तीनों लेयर्स पे या इन तीनों जो लेयर्स है वो काम करेगी इंटरमीडिएट नोड पे, और सिर्फ डेस्टिनेशन एक ऐसा पूरा नोड होगा जो लास्ट नोड होगा जिस पे डेटा जो है इस नेटवर्क के ऊपर फ्लो करेगा, मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर। इसका मतलब बाकी सारे जो नोड्स हैं वो इन्हीं तीनों लेयर्स पे काम करेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है नेटवर्क सपोर्ट लेयर। अब किस तरीके के सपोर्ट फीचर्स इस पे कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो जैसे हम लेटर लिखते हैं तो भाई सोर्स का क्या एड्रेस है, डेस्टिनेशन का क्या एड्रेस है, उसे एड्रेसिंग कहते हैं, वो एड्रेस इसमें डालना जरूरी। कब भेजना है, टाइमिंग देखनी पड़ेगी, अभी भेजना है, थोड़ी देर बाद भेजना है, कल भेजना है, परसों भेजना है। पहुंच जाना बहुत जरूरी है, तो भाई क्या ये सोर्स ने जो भेजा वो रिसीवर को मिला कि नहीं मिला, डेस्टिनेशन को मिला, तो हमको रिलायबिलिटी भी चेक करनी। साथ ही साथ फिजिकल लेयर एसोसिएटेड है, तो आपने कनेक्शन पहले बनाना है फिर पूरा डेटा भेजना है कि नहीं, कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, एट रैंडम आप डेटा भेज सकते हो पैकेट के फॉर्म में एक से दूसरे की तरफ। तो आपको ये एस्पेक्ट कनेक्शन वाले भी इस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन रिलीज करना है, ये भी देखने। साथ ही साथ ये जो डेटा है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, वो क्या अंडरस्टैंडेबल है हर इंटरमीडिएट नोड को, वो भी देखना है। सो वो सारे एस्पेक्ट यहाँ पे देखे जाएंगे, बट सिर्फ लोअर 3 लेयर्स पे। इसके ऊपर डेटा सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन पे जाएगा। अदरवाइज किसी भी इंटरमीडिएट नोड पे नेटवर्क लेयर तक डेटा जाता है, मतलब वो उसका एड्रेस पढ़ता है कि एड्रेस है, मेरा है, नहीं है, आगे बढ़ा देता है। ये काम है अगर नेटवर्क पे कोई एक नोड के पास डेटा आता है तो ये हो गई लोअर 3 लेयर्स। अब बची अपर 3 लेयर्स जो कि है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ये जो है इन्हें कहा जाता है यूजर सपोर्ट लेयर।
ये क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है ऐसे बहुत सारे फीचर से रिलेटेड, जैसे कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये सॉफ्टवेयर काम करने लायक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन से एप्लीकेशन है जो हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे फीचर जो कि यूजर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको ऊपर की 3 लेयर्स को यूजर सपोर्ट लेयर कहा जाता है। अब बचती है सिर्फ एक बीच की ये वाली लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो कि 4th लेयर है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी, मतलब जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड टू एंड डिलीवरी कहते हैं इसको, और रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन के लिए। रिलायबल मतलब हमारा पूरा का पूरा डेटा इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाए, उसका काम ये ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। इसको फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि ये सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ इनबिल्ट कैसा है, सिस्टम ड्रिवन है। सिस्टम ड्रिवन इट मींस द सिस्टम विल डू, एंड जो भी पर्टिकुलर नोड है, कंप्यूटर है, वो अंडरस्टैंड करके इसको करता है, समझता है, आगे बढ़ाता है जो भी कुछ काम है। सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है आपका फिजिकल फॉर्म में सिर्फ फिजिकल लेयर के पास है, अदरवाइज बाकी सब में there is a computer which is understanding the representation of 10 and doing the activity accordingly। मतलब पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है जो हम इस फॉर्म में देख रहे हैं, वो सिर्फ यही 1010 के फॉर्म में, बाकी ये सब इनसाइड द टर्मिनल्स ही हो रहा है। तो ये एक तरीके का रेफरेंस मॉडल जो बनाया गया है, वो हमारा जो मेन मुद्दा था वो यही था कि हम ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है वो इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं उनको कम्युनिकेट करवा पाए। और हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर इसलिए चूज किया ताकि हर एक पर्टिकुलर जो सर्विस है, जो कि को रिलेटेड सर्विस है, वो क्या हो, दिखाई दे, अलग से अंडरस्टैंड की जा सके। और लास्टली इंटरफेसेस हमने इनके बीच में दिए हैं ताकि हर एक लोअर लेयर अपनी अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक OSI मॉडल।